शांति। ओम शांति। कल क्या सुनाया था बाबा ने, बताओ? हाँ जी, याद है कुछ? बाबा ने कहा ईश्वर ईश्वर तो करते हैं लेकिन पहचानते कोई नहीं है, जानते कोई नहीं है। फिर हम बाबा की पहचान बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। शिवरात्रि बाबा ने कहा था मनाते हैं लेकिन जानते ही नहीं कि रात्रि का क्या तात्पर्य है। तो इसीलिए शिवरात्रि पर सबसे बड़ा रहस्य यही खोला जाता है। ठीक है, चलिए। तो 25 तारीख के आज मीठे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। ठीक है, क्या करना है? बाबा की शिक्षाओं को धारण करना है। ऐसा नहीं है कि बाबा आप मुझ पे कृपा करो, मुझ पे आशीर्वाद करो। बोल रहे हैं बाबा कि तुम मेरी बात मानो तो ऑटोमेटिकली मेरी आशीर्वाद, मेरी कृपा तुम्हें मिलती रहेगी। ठीक है, साथ ही है। हाँ, तो प्रश्न है, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हरेक के अंग संग है कैसे? तो आंसर है, बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत हैं। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। बाबा कहती है, मीठे बच्चे इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता है, जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। तो अब आपको ये देख लेना है कि इन दोनों विकार में सबसे ज्यादा मेरे अंदर कौन सा विकार? हाँ, बाबा तो कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, तो गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो वास्तव में ये बचपन अभी हमारा है। बाबा के बच्चे बने हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि जैसे तुम मेरे बच्चे बन के मेरे से पढ़ रहे हो ना, कितने खुश हो मेरे साथ, इस बात को तुम भूल मत जाना, नहीं तो तुम रो पड़ोगे। ठीक है, होते हैं तो रो ही पड़ते हैं। हाँ, क्योंकि जब तक बच्चा है तब तक तो कुछ पता ही नहीं चलेगा उसे, और जैसे ही वो थोड़ा समझदार होता है वैसे उसे दुख की महसूसता होने लगती है। तो बाबा के बन के तो हंसी रहे नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया। बाप और दादा इकट्ठे। अगर साकारी होता तो बाप अलग, दादा अलग होना चाहिए। ये है वंडरफुल निशानी। कौन आया? बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आया। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप होता है, दो नहीं। ठीक है, हाँ, मददगार जरूर मिलते हैं। बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बाबा ने कहा, मैं तुम तक पहुंचा, तुम दुनिया तक पहुंचो, क्योंकि मैं तो सबके द्वारे नहीं जाऊंगा। हाँ, तुम्हारे माध्यम से तुम में इतनी ताकत भर दूंगा कि तुम औरों का कल्याण कर सको। तो बाबा ये कहते हैं कि बच्चे तुम मेरी भुजाएं हो। ठीक है, मेरे राइट हैंड हो। तो बाबा ये कह रहे हैं कि काम चलता है बच्चों के साथ मिल करके ही। तो बलिहारी बाप की सो बलिहारी बच्चों की। ये दादा भी बच्चा हो गया ना। यहाँ तुम क्लास में आते हो, सभाक्षर भी कॉमन है। सभाएं तो बहुत होती हैं। ये है भगवान की पाठशाला। क्या है? भगवान की पाठशाला। सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर ये नॉलेज सुनकर धारण कर रहे हैं। इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। ज्ञान सुनते सुनते चेहरे पे चमक आ रही है। सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है। हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं। ये है बेहद का बाप टीचर, यानी शिव बाबा। बेहद अर्थात सभी आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, कोई 2-4 बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। देखो ना कैसे इतनी आत्माओं का कल्याण हो रहा है। तो वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बच्चे भी ढेर हैं। शिव भगवानवाच व शिवाचार्य भी कह सकते हैं। वह है ज्ञान का सागर। शिवाचार्य के बाद फिर शंकराचार्य आते हैं।
संन्यास भी 2 प्रकार का है। ये है सतो प्रधान देवी देवता बनने के लिए संन्यास। ठीक है, दुनिया में लोग करते हैं घर बार से संन्यास। ठीक है, बाबा कहते हैं घर बार से संन्यास करना सही नहीं है, क्योंकि जिस घर से आप निकल के आए हो, भले ही संन्यास धारण करने की कोशिश करोगे, वापस बुद्धि आपको वही खींचेगी। तो इसीलिए बहुत सन्यासी सफल नहीं हुए संन्यास जीवन में, वापस लौट गए, क्योंकि स्त्री का और बच्चों का मोह खींचता है और वो सुख खींचते हैं। ठीक है, तो बाबा ये कह रहे हैं कि देखो सन्यासियों को थोड़ी कोई सुख होना चाहिए, जैसा कि सुख से रह रहे हैं। तो पहले तो रहते थे घर में आराम से सुख से, फिर शरीर को कष्ट मिला तो वो फिर हो नहीं पाता, झेल नहीं पाते। तो बाबा इसलिए कहते हैं तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में रहो, अपने काम धंधा धोरी करो और साथ में मुझे याद भी करो। कल बाबा ने ये कहा था ना, जैसे धन के लिए कहा था, धन के पीछे अपनी इस कमाई को वेस्ट ना करो। तो ठीक इसी तरीके से अपना काम काज करते हुए भी ज्ञान योग का बैलेंस रखो। ठीक, सारा दिन घर के कामों में रहते हैं, भाई लोग पैसा कमाने में रहते हैं, तो बैलेंस रखना चाहिए। क्योंकि अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो पैसा तो जाएगा एकदम नीचे और आत्मा जाएगी ऊपर, अगर होंगे पुण्य कर्म। अदरवाइज दोनों ले डूबेंगे। हाँ वो तो नीचे है ही, वो आत्मा भी जाएगी। हाँ, क्योंकि पुण्य कर्म नहीं है ना। इस सृष्टि का पूरा खेल पुण्य और पाप कर्मों पे चल रहा है। जिसके जैसे कर्म वैसा ही जीवन चल रहा है। तो इसीलिए हमें ये चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दें। आपको सोच समझ के कदम रखना है। ठीक है, तुम जानते हो बाप इस दादा के तन में आया हुआ है, इसीलिए बाप दादा कहना पड़े। ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना, वह तो साकार फादर ही ग्रैंड फादर बनते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में तो फादर ही ग्रैंड फादर बनते हैं ना, यहाँ है निराकार ग्रैंड फादर। यहाँ वो है कि जो शरीरधारी नहीं है और वो ग्रैंड फादर बनते हैं। बाबा इसमें प्रवेश कर तुमको सुनाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बने वह ईश्वरीय संतान ठहरे। कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, हम आपके थे, फिर 84 जन्मों का पाठ बजाया। कितनी सहज बात है। लौकिक में भी बाप को 5-7 बच्चे होते हैं तो उनमें से 1-2 कपूत निकल पड़ते हैं। इस बाप को तो कितने बच्चे हैं तो कितने कपूत और कितने सपूत हैं, है ना। कोई में काम की और कोई में क्रोध की प्रवेशता है। बाबा तो सब जानता है ना, सबके दिलों को बैठ जानता है। घर में किसी एक को भी क्रोध आता है तो लड़ाई हो जाती है। तो ध्यान रखना पड़े। क्रोधी घर को बड़ा दुखी कर देता है। तो इसीलिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि तुम जिनको ये ज्ञान मिला है, तुम्हारा तो कम से कम खुद पे कंट्रोल हो। तुम तो ऐसे बात बात में एकदम जैसे कहते हैं ना, टॉपिक कुछ ऐसा छेड़ दिया और तुरंत गुस्सा हो जाए, है ना। आप गुस्सा करो, कुछ भी है, आपको ये चाहिए कि आपका अपने पे नियंत्रण हो। मैंने आपको कई तरीके बता रखे हैं। जब आपको गुस्सा आ रहा हो तुरंत पानी पी लेना चाहिए, तुरंत। ठीक है, अंदर ही अंदर ओम शांति बोलना शुरू करें और अदरवाइज उस जगह से हट जाए, थोड़ा इधर उधर किसी और काम में लग जाए। कि अगर पॉसिबल हो, संभव हो तो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल जाए। क्योंकि जिस समय उस आत्मा को क्रोध आ रहा है उसको कुछ भी सूझेगा नहीं। तो आप क्या करें, आप पास की कोई, जैसे अगर आपके घर के पास में कोई मंदिर है तो वहां जाके बैठ जाओ। कैसे भी करके जगह को चेंज करो अगर संभव है तो, और अगर संभव नहीं है तो इस तरीकों को जो बताया वो करके कैसे भी करके उस समय क्रोध को जीतना है, जिस समय वो जोर ले रहा है ना। यहाँ भी कोई में क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का निंदक ठहरा। फिर गुस्से में आके कुछ का कुछ भगवान की बदनामी कराते हैं, बाप का नाम बदनाम कर देते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, बाप का नाम कर देते हैं। हाँ, कैसे कर देते हैं, कुछ भी बोल देंगे। बाबा के लिए कह देते हैं ना, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। क्रोध बहुत बड़ा भारी दुश्मन है। जहाँ क्रोध कलह कलेश होती है उसको नर्क कहा जाता है। वो घर नर्क समान है। कहते हैं क्रोध घर के मटके का पानी भी सुखा देता है।
तो बाप समझाते हैं जिनमें क्रोध है उनको श्रीमत मिलती है कि क्रोध से किसी को दुखी मत करो। ठीक है, आपको ये श्रीमत दी जाती है। आपको अपने पे ध्यान देना है कि चाहे घर में कोई आत्मा सामने वाली कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, लेकिन आप तो मत करो। अगर एक पागल होता है, पागल के अगर एक को गुस्सा आता है, कुछ गलत करता है, तो सारे थोड़ी करने लग जाते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम तो समझदार हो, आपको पता है जब घर में ये आत्मा ऐसी है तो इसके क्या मुंह लगना, इससे क्या बहस करना, या फिर इसे क्या एक्सप्लेनेशन देना, स्पष्टीकरण हम देते हैं ना सामने वाली आत्मा को बातों का कि नहीं तुम ऐसे तुम वैसे तुमने ये किया। अब उसके आगे वो है तो भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। उसे समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में आया, उसको तो समझ में आएगी नहीं, हमें समझ आ गई बात। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत रहना है। हाँ, भगवान की वजह से आप हर वक्त जहर का घूंट पी लो। ये हालांकि ऐसा कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको लगे। तो ये क्या है, आपको क्या कर देगा, अमर बना देगा। ठीक है, ये 1.5 इंच की जुबान 1 सेकंड में घर को तबाह कर देगी। इसीलिए आपको ये चाहिए कि आप इस जुबान पर नियंत्रण रखें, नहीं तो बाबा फिर अपनी तरीके से नियंत्रण लेगा। ठीक है, वो फिर दूसरा तरीका अपनाएगा, क्योंकि बच्चे तो आप हो ही उसके। अब विकार तो निकलवाने हैं, वो कैसे निकलवाए उससे बेहतर है आप ही पहले ही समझ लो। हाँ ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि किसी को दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर में लकीर लग जाएगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा, ईश्वरीय संतान के बदले आसुरी संतान बन जाएंगे। यहाँ तो लिखा ही जाता है डिटी सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। तुम्हारा हक है सतयुग का पूरा वर्षा लेने का, बावनी का पूरा वर्षा ले लक्ष्मी नारायण बनना है। अगर कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो भी अहो सौभाग्य, आएगा तो सही ना, धीरे धीरे स्थापना होती जा रही है। फिर उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। जब आते हैं कंगन बांधो, कौन सा कंगन, अब ये कंगन पहनना मुश्किल लगता है, कहते नहीं सब ठीक है बस ये मत पहनो। अच्छा कई तो मुंह पे कह देते हैं, और उनका क्या किया जाए। तो बाबा ने कहा तो बात कैसे बने, फिर बाबा बोल रहे हैं कंगन बांधो, कोई छिपा तो नहीं रह सकेगा। मतलब कहने का ये है, बाबा ने कहा कि आएंगे तो ठीक है, तुम बताओ तो सही, तुम्हें तो करने है। जब पुलिस स्टेशन में जाते थे पहले शुरू में, मैं बताऊं बहुत छोटी थी उस टाइम, तो क्या होता था सबको राखी बांधते थे ना, तो सोचते थे कि जैसे दुनिया में होता है कि इन्हें भी क्या है कुछ हमें देना पड़ेगा। तो जब उनकी जेब से पर्स निकलता था तो जो दीदियां होती थी वो साफ मना कर देती थी, वो कहती थी कि जो हमें चाहिए आप वो दो। तो वो कहते थे बताइए क्या दें, तो बोले हमसे प्रतिज्ञा करो। तो उसी में पीले पड़ गए लोग कि ये तो बड़ा भारी आपका, ये कैसे। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट में ये कहा जाता था कि ना आप बुराइयों का दान दे दीजिए, हमें आपसे कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि हम धन का करेंगे क्या। ठीक है, तो डरते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बताएं ना, वो हमारा तो काम हम करेंगे बताना तो पड़ेगा, क्योंकि भगवान के महावाक्य ये हमारे नहीं है। हाँ, तो बाबा जी का बताना तो है ही ना, आज नहीं तो कल से ही पता तो चलेगा ही। तो बोल रहे हैं अभी तुम हो ईश्वरीय, तो अभी तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। बाबा पूछते हैं तुम्हारा कुल बड़ा या दैवी कुल बड़ा, ऊंचा कौन सा है, ब्राह्मणों का। हम देवताओं को भी इतना ऊंच नहीं कहते, ब्राह्मण है ईश्वरीय कुल के, ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ठीक है, ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे, वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर। है बहुत मंदिर, परंतु आजकल तो वो है ना, वो गाना है बाबा का, ऊंचे पहाड़ों पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है, बाबा सबसे निराले सबको प्यार करने वाले हैं। ये बहुत पुराना गीत है, आप YouTube पे देखोगे, नहीं तो मैं भेज दूंगी आपको। तो बड़ा अच्छे अच्छे गीत हैं। तो बाबा ने कहा मेरा मंदिर भी तो ऐसे बनाओ, परंतु आजकल कोई तो जा ही नहीं सकते पहाड़ी पे, कहेंगे हमारे बस की नहीं, तो शहर में बना देते हैं। देखो अब वैष्णो देवी जाने के लिए भी कैसी सुविधा कर दी। तो जिस चीज में सुविधा हो वो फिर तीर्थ का आएगा। अगर भक्ति मार्ग की बात करूं, ज्ञान मार्ग तो अलग ही चीज है, ज्ञान में तो भगवान हमें धक्के खाने से छुड़ा देता है, लेकिन भक्ति की अगर बात करूं तो भक्ति में भी भगवान ऐसे राजी नहीं होता
कि आप सारे सुखों को यूज करके उसकी पूजा करें, ठीक है। तपस्या होती है ना, तपना पड़ता है। ऊंचे इतने ऊंचा है शिव बाबा, तो उनका मंदिर भी ऊंची चोटी पर होना चाहिए। अब देखो दुनिया का क्या हाल है, सबकी बर्बादी हो गई। बाप आकर सबको आबाद करते हैं, संगम युग पर तुम सब आबाद हो रहे हो, पूरे 63 जन्म नरकवासी बने, ठीक है। तो द्वापर और कलयुग एक्यूरेट हिसाब है, 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज्य किया, फिर 63 जन्म तुम गिरते आए हो, ठीक है। कलाएं कम होती जाती हैं, अभी कोई कला नहीं रही। बाबा कह रहे नो कला, ठीक है, किस कोई भी कला नहीं रही, तो इस बात का ध्यान रखें। धूल में पड़े हैं, कहावत है ना, 100 करे श्रृंगार। बाबा ने कहा कुछ भी समझ ही नहीं है, यह भी अभी के लिए कहावत है। बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रृंगार करता हूँ। क्या श्रृंगार करता हूँ कि ऐसे लक्ष्मी नारायण बनो, फिर विकार मिट्टी में गिरा देते हैं। बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें कितना प्यार करूं, कितना तुम्हें सजाऊं, लेकिन ये तुम्हारे विकार तुम्हारे को सजने नहीं देते, बीच में डिस्टर्ब करते हैं, गिरा देते हैं। तो क्रोध की धूल तंग करती है। क्रोधी बहुत होते हैं, हिंसा भी क्रोध है ना। क्रोध के बगैर चढ़ाई कर ना सके, प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मिले, गुस्सा लगा तो भाई को भाई मार देते हैं, तो भाई को भी मार देते हैं। ये लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। बाबा समझाते हैं लाडले बच्चे क्रोध नहीं करो। कौन समझा रहे? बाबा कौन है वो? हमारे पिता हैं, और पिता बच्चों को बैठ के समझाने देते हैं, लाडले बच्चे गुस्सा नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी, और जो साथी होंगे उनकी तकदीर में भी लकीर लग जाएगी। आप तो डूबोगे, साथ में औरों को भी, तो इसलिए ऐसा काम ध्यान रखेंगे। क्रोध में आकर तुम, बाबा ने कहा क्रोध में आकर कहते तुम अगर हमारे घर में आए तो मैं तुमको मार डालूंगा। होता है कैसा गुस्सा आता है ना, एक दूसरे को ना मास्क ऊपर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं बाबा ने कहा इतना गुस्सा करते हैं और इतने गुस्सा आता है कि क्या कहते हैं हम तुमको मार डालेंगे। तो अभी बाप तुम माताओं को आगे रखते हैं, तो बाबा ने कहा तुम तो मेरे बने, तुम तो ऐसे नहीं करते ना, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आपको अपने ऊपर हर हाल में ध्यान देना है, हर हाल में खुद को रोकना है, पाप कर्मों से बचाना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। तो क्या कहा, तुम जानते हो शिव शक्तियां कल्प कल्प बनती हैं, हम शिव बाबा आकर हमको बनाते हैं। तुम बच्चे ना हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करेंगे। बाबा ने कहा मैं तुम्हारे बिना क्या करूं बताओ। तुम शिव शक्तियां भारत में मशहूर हो, अपना यादगार मंदिर ना देखा तो आबू में देखो, हूबहू तुम्हारा यादगार है, हाथी पर सवारी करने वालों के भी चित्र हैं। वंडर है जो तुम्हारा भी निवास यहाँ आकर हुआ। शिव जयंती मनाते हैं सो जरूर आया होगा, कब और कैसे आया मालूम है, जिसने भारत को हीरे जैसा बनाया उनके ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते। देवता ही पहले ब्राह्मण थे, फिर हीरे जैसा बने। जिन ब्राह्मणों ने मदद की वो देवता बने। कौन बने देवता? जिन ब्राह्मणों ने मदद बाबा को, है ना, वो देवता बने। तुम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हो, परंतु समझेंगे बहुत थोड़े, क्योंकि राजधानी की लिमिट है, इसीलिए कोर्टों में कोई कहा जाता है। मम्मा बाबा कहकर फिर भूल जाते हो। अहो माया तुम कितनी दुष्टर हो। बाबा ने कहा इतने अच्छे बच्चों को भी ले डूबती है। ये तो होता ही है, बड़े बड़े कमांडर्स भी मर पड़ते हैं जब लड़ाई होती है, तो गोली लग जाती है। तो बाबा ने कहा यहाँ भी कमांडर है, कमांडर जो इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा सिपाही तो ढेर मरते हैं, जब बड़े बड़े मरते हैं तो हाहाकार हो जाता है। शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला, मतलब समझ रहे हैं, जो ज्ञान में चलते चलते हाँ, माया के वशीभूत हो गए और गिर गए। ये फिर भी होना है, प्यादे मर गए पर उनका इतना ख्याल नहीं। महारथी के लिए सब कहेंगे हाय माया ने इनको मार डाला।
मतलब सालों से चल रहे हैं, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, इतनी योगी तपस्वी आत्माएं भी किसके वशीभूत हो गई? माया के, विकारों के। तो बाबा ने कहा कितना संभलना पड़े आपको। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं जाएगा, भल आएगा, परंतु पद भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते हैं उस लाइन में नहीं जाना। ठीक है, जिस राह पे आपको चलना ही नहीं उसे देखना क्या। तो ध्यान रखो कि हमें विकारी बनना ही नहीं है, तो हम इस बारे में सोचे क्यों? हम गुस्से के बारे में सोचे क्यों कि मुझे गुस्सा आ रहा है? ऐसे कहते थे ना, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो खुद को कहना मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, ये मेरी तो है ही नहीं चीज। तो कल्प पहले जो गए वह तो जाएंगे ही। बाबा ने कहा समाचार लिखते हैं फलाना 4 साल से रेगुलर आता था, फिर माया ने उसको पकड़ लिया। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां एकदम उसको खाकर खलास कर देती है, ऐसी माया कर देती है। तो संभलना, ठीक है। माया किसी भी रूप में आएगी, आपको ध्यान रखना है मेरे साथ कौन है? सर्वशक्तिवान। तो माया की मैं बैंड बजा दूं, खुद को खुश रहो, बस ये बैंड ही बजेगी। फिर आपको खुश रहना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मुझे खुश रहना है। ठीक है, अपने आप को संभाले रखना है, चाहे दुनिया दर से उधर हो जाए। अपनी एनर्जी को नष्ट नहीं करना। तो तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन कितने जन्म लिए, तुम समझते हो ना। तुम्हारा बुद्धि का ताला खुल गया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र जबरदस्त मिला हुआ है। बाबा कहते हैं गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब है उनके बाल बच्चे। मतलब जो और वेद शास्त्र है, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, गीता से निकले हैं बाकी, वो है माई बाप। माई गीता और बाप शिव, उनसे हम पैदा हो रहे हैं। मतलब ज्ञान मिला ना, तो ये गीता का ज्ञान ही तो है, ये सार है गीता का। वैसे ही और शास्त्र भी सब उसमें उनसे पैदा होते हैं। जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा सबसे ऊपर है ना, ऐसे शास्त्रों में हेड सबसे ऊपर कौन है? गीता, श्रीमद् भगवत गीता। सिर्फ कृष्ण भगवानवाच डालने से सारा गीता का प्रभाव उड़ा दिया है। क्या? शिव भगवानवाच। ठीक है, ये भी ड्रामा है, मूल बात है निरंतर मुझे याद करते रहो। गीता में भी लिखा है मन मना भव, मन ही मन में मुझे याद करो। जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते रहते हैं, उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहती है। जितना आज्ञाकारी वफादार होंगे, कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहार जाता हूँ, देह सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है, प्रैक्टिस करनी है। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे को सबका साथ छोड़ना है। ठीक है, बुद्धि से छोड़ते जाओ, ऐसे थोड़ी किसी का साथ छोड़ना है। तो फिर ना आपको ना बहुत हल्कापन रहेगा। अभी आपके दुखों का कारण है सबसे उम्मीद, किसी से सम्मान की उम्मीद, किसी से प्यार की उम्मीद, किसी से समस्याओं की उम्मीद समस्याओं की। ये कोई समस्या ना खड़ी कर दे, है ना, ये भी तो एक रहता ही है ना। मतलब उम्मीद क्या, कहीं से बिना मतलब चलता है दिमाग आपका। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब लोगों से, अपने परिवार वालों से हर तरह से बुद्धि हटा लेंगे, ना प्यार की कामना करें ना सम्मान की करें, तब आपका जीवन सुखों से भरपूर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए आपको ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद को बार बार ये कहना पड़ेगा कि मुझे बाबा ने कहा है कि जीते जी सबसे बुद्धि हटाना। क्योंकि जब वो आपको तंग करेंगे तब भी तो आप अपनी बुद्धि हटाते ही हो। दुख होता है आपको, तो आप कहते हो मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, समझ रहे आप? तो परेशान करती है कोई आत्मा, तो उसके बारे में बात करना, सोचना अच्छा नहीं लगता है ना, सर दर्द होने लगता है। तो मतलब यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि आप क्या करो, परिवार में रहते हुए सभी से जो भी कामनाएं आपने की हैं उसको समाप्त कर दो। ठीक है, चाहे आपसे कोई बोले ना बोले, आप नॉर्मल रहो। मन से कुछ नहीं आपको उम्मीद रखनी है कि ये तो मेरे से बात कर रहे हैं, चलो बात नहीं कर रहे, कम से कम ढंग से तो रहे, अब इनके साथ रहना है। नहीं रहेंगे वो ढंग से, मैं साफ बताऊं। आप क्या करोगे? आप परेशान होते रहोगे, होगे परेशान।
वेरी गुड। इसलिए अपने मस्त रहना, ज्ञान योग करते रहना। फोन ऐसा मिल गया अब आपको, इस फोन के माध्यम से सारा दिन अच्छी अच्छी चीजें सुनते रहो, ठीक है। कैसे भी करके अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाए, ठीक है। तो यही बात बाबा हमें समझा रहे हैं कि तुमको बस क्या करना है, खुद को भूल, सब कुछ भूल, अकेला बनना है, इतना संन्यास करना पड़े। और यहाँ पर अकेलापन क्या है, सबके साथ रह के करना है। खुद को अकेला ऐसे नहीं करना कि मैं अलग कमरे में बंद हो जाऊं। अकेले से मतलब ये है, अगर मेरे घर में 10 लोग हैं, मैंने रहना उस घर में ही है, लेकिन मुझे बुद्धि किसी से नहीं लगानी है कि ये मेरी बात माने, ये सुने, छोड़ो, जो चल रहा है जैसे चल रहा है सब सही है। शांत रखो खुद को, सब कुछ अपने समय पर परफेक्टली डन हो रहा है। ना आपने कुछ किया, ना कोई और कुछ करेगा। जो कल्प पहले रील चली है वही रिपीट हो रही है। आपके साथ प्लस पॉइंट ये है कि आपके साथ बस कुछ गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी करती हूँ, क्योंकि आपके साथ बाबा है। आपको खुद को विश्वास दिलाना पड़ेगा, समझ रहे हो। आप खुद को यकीन दिलाओ कि मेरे साथ कल्याणकारी बाबा है। चाहे घर में आपको बताऊं कितने भी हालात बिगड़े हुए नजर आते हों, लेकिन फिर भी यकीन रखना वो आपको सेफ साइड में कर देगा। बाकी की तो मैं गारंटी ले नहीं सकती, लेकिन जो ज्ञान में चलती है आत्मा, बाबा की आज्ञाओं का पालन करती है, वो उसे बचा लेगा, ठीक है। तो ध्यान रखो इस बात का। बावली का जब तक बाबा बोल रहे हैं बुद्धि योग शिव बाबा के साथ लगाना है। बावनी का इतना संन्यास करना पड़े। बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, आते रहते हैं तो भी जैसे मोह के कीड़े हैं, वहीं लटके रहेंगे। पति व बच्चों के साथ मोह है, शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगा न सके। देखो मन आपका एक ही है, चाहे तो मनुष्य में लगा लो या भगवान में लगा लो, ये लगेगा एक ही तरफ, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये करना है कि मुझे नहीं लगाना किसी में भी, मुझे किस में लगाना है, बाबा। पर इसका मतलब ये नहीं आप रूडली बिहेव करो घर वालों से, ना प्यार से बात करो, ना बोलो, ऐसे नहीं करना है। बस ध्यान रखना भावनाएं, आपकी भावनाओं के साथ कोई खेले, इतना मौका नहीं देना। चाहे वो आपके हस्बैंड हो या बच्चे हो या कोई भी हो, बहू हो, सास हो। और वो तभी होगा जब आप उनसे उम्मीद करेंगे, ठीक है। तो जब तक सच्ची दिल से साहिब पर बलिहार ना जाए, तब तक बाबनी का बुद्धि मुझसे लगी ना गपोड़े तो भल लगावे, परंतु बलिहारी पूरी चाहिए। बाबनी का मेरे ऊपर ना डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन मतलब दिल से चाहिए, आपको यहाँ थोड़ी रखना है, आपका दिल चाहिए भगवान को, बस। बाबनी का दिखावा नहीं चाहिए, गपोड़े नहीं चाहिए, पूरा ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को पोता मेल भेज देते हैं, फिर पूछते हैं शादी कराएं, मकान बनाएं, तो बाबा कहेंगे भल बनाओ, हर्जा नहीं है। कभी ना नहीं की जाती है। जब नष्ट मोहा बन जाते हैं तो पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई पूछे विकार में जाऊं तो कहेंगे हाँ भले जाओ, नहीं, ये तो मूर्खता कहेंगे। फिर ऐसी बातें कोई पूछता है, ऐसे भी मूर्ख। किसी ने बाबा समझा रहा है, आपके घर के काम को थोड़े मना करेंगे। अब भाई आपको मकान बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, ये तो काम है, ये तो करनी है, लेकिन ये थोड़ी है जो बात बाबा ने कही। बाबा ने कहा ये तो फिर मूर्खता कहेंगे, बाकी कोई बात में नुकसान नहीं है तो भले करो। मकान बनाने में नुकसान नहीं है। अब बच्चे ज्ञान में नहीं चलते तो एक तरफ तो करना ही पड़े, तो शादी भी करें। नष्ट मोहा हो फिर जो चाहे सो करो, मतलब किसी में भी आपकी बुद्धि फंसी ना रहे, उसके बावजूद आप सारे काम करें जो भी आपकी जिम्मेदारी है, एज ए मदर, एज ए वाइफ और व्हाटएवर, जो भी आपके संबंध है, तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। ये बच्चे सब बलि चढ़े हुए हैं ना, बलि मतलब भगवान के प्रति प्यार से समर्पणता ले आए हैं जीवन में। अपनी खुशी अब भगवान की सेवा में समझते हैं, अपना अपमान नहीं लगता, अब उसमें खुशी होती है कि हमने भगवान के लिए किया, ठीक है। और वो कब हुआ, जब अपने आप को अर्पण कर दिया। कोई कुछ भी बोलता है तो बाबा की वजह से सब कुछ इजीली स्वीकार कर लिया जा रहा है।
और अगर अपनापन रखेंगे, है मेरा सम्मान, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बार बार आपको बार बार खुद को ये कहना पड़े, नहीं मेरा क्या है, मैं तो बाबा की हूँ, ये बच्चे भी बाबा के हैं, अब बाबा जाने, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, मतलब बाबा जाने और वो बच्चे जाने। मैं तो एक माँ होने के नाते अपनी तरफ से पूरा किया ही है, और माँ तो मरते दम तक बच्चों के लिए करती है, वो करे ना करे, और उसके बावजूद भी आप परेशान हो, तो इसका मतलब ऐसे आप तो फंसे पड़े हो कि बिल्कुल ही मतलब चाहे मारो धुतकारो, हम तो तुम्हें ही चाहेंगे, आपका अपना अस्तित्व नहीं है क्या? तो इसीलिए स्वयं को संभालो। ठीक है, बाबा ने कहा मेरे से प्यार चाहिए, और मेरे से जो प्यार है ना वो दिखावे वाला नहीं चाहिए, आपको सिवाय मेरे और कोई नजर ना आए। ठीक है, मैं कितनी बार कहती हूँ आपसे कि जब भी आपको लगता है कि कोई मुसीबत आ गई है, कुछ टेंशन हो रही है, तो क्यों नहीं सीधा बाबा से बात करते हैं? सीधा बाबा आ जाओ, सारी बात बताते हैं, बाबा ऐसे हो रहा है, कैसे करूं, रास्ता दिखाओ। ठीक है, सीधा क्यों नहीं बाबा को कहती हूँ, बाबा देखो ये बच्ची को, बाबा देखो इनको, देखो इस आत्मा को। ठीक है, सुनो क्या कहेंगे, बाबा देखो इस आत्मा को, देखो ये मुझे ऐसे उल्टा सीधा बोल रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान ना सुने। ठीक है जी, बाबा मेरा शरीर ऐसा हो रहा है, हालांकि बाबा ने कहा हिसाब किताब चुप तो होंगे, लेकिन कम से कम हिम्मत तो मिली रहेगी आपको। बाबा मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही है, और जो भी हो रहा है, देखो हाय हाय करने से अच्छा तो बाबा बाबा कर ले। ठीक है, तो बलि चढ़ने की, इसको बलि चढ़ना मतलब प्यार से, अंदर से, दिल से समर्पित होना भगवान के ऊपर। बाबा ने कहा नष्टमोहा हो, फिर जो चाहे सो करो। बाबा ने कहा तुम सर्विस पर तत्पर है। ये पुराने बच्चे तो सब बलि चढ़े हुए थे, बलिहारी की भी महिमा है तो सब गरीब माताएं बड़ी अच्छी हैं, इनको क्या बलि चढ़ना, मतलब बहुत सहज स्वभाव होता है, भगवान के लिए बहुत भावना होती है माताओं बहनों में। तो बलि चढ़ना होता है साहूकारों को, है ना, मतलब उनको क्या रहता है ना, घमंड रहता है, उनको रहता हमें क्या जरूरत भगवान को याद करने की। बाबा ने कहा स्त्री को तो कुछ देते नहीं, कोई विरले स्त्री के नाम पे सब कुछ विल कर देते हैं, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते हैं। आजकल तो कोई कुछ सुनता ही नहीं है, 2 पैसा दो काम निकल जाएगा, जजमेंट भी झूठी दे देंगे, फिर भल कोई का बेड़ा गर्क हो जाए। बाबा को तो कहा जाता है सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, फिर सुप्रीम धर्मराज भी कहा जाता है। बाबा सब ऊपर बैठ के देखता है कि गड़बड़ कर रहे हैं, उनकी जजमेंट नीचे ऊपर नहीं हो सकती। एक बार जो जजमेंट दे दी वो फाइनल है ना। वैसे तो अपील लगाते रहते हैं, रिव्यू लगाएंगे, भाई दोबारा देखो, विचार करो, है तो यहाँ पर विचार करने की कोई आपको गुंजाइश ही नहीं। हाँ, बाबा ने जो कह दिया सो कह दिया। ड्रामा में ऐसी नूंद ही नहीं है, बाकी यहाँ तो 1-2 के ऊपर बहुत कोर्ट न्यायालय है, मतलब वही है डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। एक जगह से नहीं संतुष्ट हुए तो आगे जाएंगे, उससे नहीं हुए तो और आगे जाएंगे। तो बाबा ने कहा मेरे से आगे कहाँ जाओगे, यहाँ तो सीधा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, फिर बाबा ने कहा वो भी नहीं होता तो प्रेसिडेंट। बाबा ने कहा कहाँ तो प्रेसिडेंट की भी नहीं चलती, वो कुछ केसेस में ऐसा होता है तो वहां पर उनकी भी नहीं चलती, कहीं है, कहीं और जगह भी है। तो बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, अशरीरी बनना, बाप के साथ चलना, बाप गाइड है, लिबरेटर भी उनको कहा जाता है, सब टाइटल उनके हैं। पीस मेकर भी बाबा है, शांति स्थापन करने वाला। आजकल यहाँ तो पीस प्राइज देते हैं, पीस लेस बनाने वाली है माया। शांति कौन छीनेगी? माया। पीस होगी सतयुग में व मुक्ति धाम में, निर्वाण धाम में तो बिल्कुल ही पीस है, शरीर नहीं है। सतयुग में भी 100% पीस, प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी है, नाम ही है सुख धाम। दुख धाम में पीस कहाँ से आई? सन्यासियों को थोड़ी बहुत शांति है, परंतु वो है कागविष्टा के समान। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ का तो राज्य ही कागविष्टा के समान है, ऐसे नहीं कहेंगे। फिर आगे क्या कहा, ध्यान से सुनिए।
बाबा ने अब टॉपिक चेंज किया, बोले बाप समझाते हैं माया बहुत थप्पड़ मारेगी। सुनो, अंदर गुटखा खाते रहते हैं। गुटखा कौन से समझ रहे हैं? विकारों का। ठीक है, गुस्सा आता रहता है, कुछ भी उल्ट पुल्ट करते रहते हैं। बाबा ने कहा सच नहीं बताते, विकारों के वशीभूत हो रखे हैं। अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े। बाबा ने कहा जो भी बात है मुझसे सीधी बात करो, ठीक है, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे, फिर बड़ी सजा है। सच नहीं बोलते, अच्छा आगे तो पाप नहीं करे ना। बदनामी करने की सजा बहुत भारी है। भगवान के बदनामी के पात्र ना बने। ज्ञान में नहीं चलना, ना चले, ठीक है। धारणाओं को नहीं धारण करना, ना करें, लेकिन उसकी बदनामी तो ना कराएं, ठीक है। बाप आई है स्वर्ग का मालिक बनाने, इसमें जो विघन पड़ते हैं वो सजा लायक बन पड़ते हैं, ठीक है। कुछ भी गलत करते रहते हैं, खुद से नहीं चला जा रहा तो कहेंगे यहाँ तो इन्होंने ये बना रखी है, ऐसे कोई होता है क्या, ऐसे तो ये क्या है, आपने क्यों दूसरों को कहा, आपसे नहीं होता मत करो। अब हर जगह के कुछ नियम कायदे होते हैं, मंदिर में भी होते हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम बदनामी ना कराओ मेरी, ठीक है। बोल रहे हैं तुम बच्चों को तो नहीं, बाबा ने कहा अगर असुर विघन डालते हैं, तुम बच्चों को तो नहीं डालना चाहिए। बाबा ने कहा तुम क्यों हो रहे हो ऐसे, इसमें तो तुम बच्चों का ही कल्याण है। क्रोधी का मुख देखना भी पाप हो जाता है। हियर नो इविल, क्रोधी का मुख भी नहीं देखना चाहिए। मैंने आपको बता दिया ना स्टार्टिंग में। सपूत बच्चे वह जो बाप से पूरा वर्षा लेकर नाम बाला करते हैं। ये बाबा कहते हैं कि बच्चे हमसे होशियार हैं, शिव बाबा से तो होशियार कोई हो न सके। वो है बुद्धिवानों का बुद्धिवान, बुद्धिवानों की बुद्धि, ठीक है। तो ये बाप ही बच्चों को होशियार बनाते हैं, सिर पर चढ़ाते हैं। सिर पर चढ़ाना मतलब समझ रहे हैं? बेहद के बाप दादा को बच्चों के लिए रिगार्ड प्यार है, चाहते हैं हर बच्चा राज्य ले ले, सदा सुखी बने। बाप तो कहेंगे बच्चे जीते रहो, आयुष्मान भव। बाप जो शिक्षा देते हैं वो धारण करने की अपने ऊपर कृपा करो, भगवान की आज्ञाओं पर चलो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तो हर हाल में मरते दम पर भी उसकी आज्ञाओं का पालन करो, वो आपको मौत के मुंह से निकाल लाएगा। बहुत बहनों के अनुभव है, समझ रहे हैं आप। लेकिन बस वो करती इतना है कि वो हर हाल में भगवान की आज्ञाओं का चाहे जग बहरी हो। अब आपको दुख हो रहा है, अभी दुनिया आ रही है आपकी सेवा करने के लिए, दुनिया तो दूर घर पे नहीं, तो भगवान आएगा ना। वो कब आएगा? कब आएगा? बात करेंगे। पुकारना है ना, एक पुकार होती है कि एक पुकार होती है हक से पुकारो। जैसे आपका बच्चा आपको हक से पुकारता है, मम्मी मुझे ये दो, तो आप भी बोलो बाबा सुना ही नहीं दे रहा आपको, ऐसे बोलो। क्यों? हालांकि ये तो थोड़ी वैसी सी हो गई बात, लेकिन मैं तो देखो ऐसी करती हूँ, प्यार से। बाबा बहुत गुस्सा आ रहा, आ जाओ ना, कहो हाँ। मेरे से नहीं संभल रहा है ना, आप आ जाओ, ठीक है। मतलब आप ऐसे, मतलब एक ना आपकी जो आवाज है उसमें हक दिखना चाहिए। हाँ, वो एक अटैचमेंट जो हाँ, के साथ है। आपको प्रार्थना नहीं करनी उससे, आपको उससे सीधा बात कहनी है कि आप जो है तुरंत आओ और मेरे पास आओ एकदम। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना आए। तो बाबा शिक्षा देते हैं वह धारण करने की अपने ऊपर कृपा करो। तुम जानते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा, जितना अपने ऊपर कृपा करेगा, उतना अपने को ऊंचा बनाएगा। विकार में गया तो दीपक बुझ जाएगा, फिर ज्ञान घृत धारण नहीं होगा, ठीक है। गुस्सा भी आया तो फिर कहाँ? अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है दिल में
दिल से साहिब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। देह सहित सब कुछ भूल अपने को सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, ऐसा पक्का करो। दूसरी पॉइंट है, बच्चा बनने के लिए बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना, कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना, आज्ञाकारी वफादार बनना। ठीक है। वरदान दिया, समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भाव। सुनो ध्यान से, आपको अपने घर का वातावरण देखना है, समय देखना है, उस हिसाब से स्वयं को बदल लेना है। जो परिस्थितियों के हिसाब से स्वयं को बदल ले वही रियल गोल्ड है। ठीक है। तो बाबा ने कहा स्वयं को परिस्थितियां देखकर, समय देखकर, सारी चीजों को परखने के बाद स्वयं को परिवर्तन करना है। ठीक है। बाबा ने कहा जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। इसको ऐसे समझो जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, तो सबके प्यारे होते हैं। उनको सबको लगता है कि ये बहुत अच्छी है, ये तो सबके साथ रह जाती है, इसको किसी चीज से समस्या नहीं। तो वो क्या करती है आत्मा, वो परिस्थितियों को देख करके, लोगों को देख करके अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। कुछ चीजें अपने आप को अच्छी नहीं लगती, उन्हों को भी फिर वो कर लेती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। वो ये है कि आप लोगों को राजी करने के चक्कर में भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा न कर दे। बस आप ये कहो कि आपसे सामने वाली आत्मा कह रही है कि तुम ना ये चीज खा लो, ठीक है, तो सब सही हो जाएगा, ना कोई लड़ाई होगी, ना कुछ दिक्कत होगी, है ना। तो वो गलत हो जाएगा। जो चीज आपके कंट्रोल में है, जिसको आप परिवर्तन कर सकते हो, जिसमें आपका नुकसान नहीं है, उसमें स्वयं को परिवर्तन करें। ठीक है। बाबा ने कहा वह विचारों में भी सहज होगा। अब विचारों में परिवर्तन करें। ठीक है, कि भाई आप ये सोचते हो कि आपके साथ तो हमेशा गलती किया, ऐसा नहीं है। हर एक गलत चीज के बाद एक दिन आता है। ठीक है। तो ये हो गया विचार परिवर्तन। आपको विचार परिवर्तन कर लेंगे। अब आपको 4 महिलाएं ऐसी मिल गई जो आपको सारी बेकार की बातें कर रही हैं, और वो भी कह रही है मेरे साथ भी गलत हुआ, और सारी कह रही है, आपने कहा मेरे साथ भी हुआ। तो यहाँ पर विचारों को परिवर्तन करो। नहीं, भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ सब अच्छा होगा। ठीक है। तो उसका इफेक्ट उन पे भी पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत डेप्थ में है ये वरदान ना, मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। बाबा ने कहा वह विचारों में भी सहज होगा, सहज विचार होंगे, सबके साथ मोल्ड होता रहेगा। जैसे जिसने कह दिया ठीक है जी, पर ध्यान रखना भगवान की अवज्ञा नहीं। ठीक है। मतलब आपको अपना नहीं होना चाहिए, उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। जैसे आपको कह दिया आज आपको ये खाना है, ठीक है, आज आपको वहां जाना है, ठीक है, ये नहीं कि नहीं मैं तो नहीं जा सकती, मुझे तो उसके यहाँ जाना पसंद नहीं है, वो तो मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करती, ये गलत है। जैसा घर है, जैसे आपके परिवार में लोग हैं, उस हिसाब से स्वयं को मोल्ड करें। और एक अदर एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता, आप अकेले ज्ञान में चलती हो, ठीक है। अब वो तो चलते नहीं, और आपको सब कहते हैं पूजा पाठ नहीं करती हो, कोई त्योहार नहीं वो करती हो, तो आपको सबको साथ ले करके उस चीज में इन्वॉल्व होना है, सबके कल्याण के लिए। आप कहो नहीं मुझे तो बाबा ने मना किया, बाबा ने तो किसी मुरली में नहीं मना किया। ये तो मूर्खता है जो ऐसा सोचते हैं कि पूजा पाठ। अरे आप ज्ञान में चल रहे हो, आपके बच्चे तो नहीं चल रहे, आपका परिवार तो नहीं चल रहा, आपको रहना उसी समाज में है। आप मंदिर के आगे बैठे बैठे भगवान को याद करते रहो, कौन सा कोई आपके मन को पढ़ रहा है। ठीक है। तो परिवार को देखते हुए उन्हीं के विचारों में सहज मेल खा लो, अपनी बात मत अड़ाओ। ठीक है। परिस्थितियां अगर आपको लगती हैं ऐसी हैं कि आपकी कोई बात सुनेगा तो सुनाओ, नहीं तो चुप रहो। ठीक है। बावनी का वह कभी ऐसे नहीं कहेगा मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया, मैंने क्या नहीं किया। जब से मेरी, ऐसे कह देते हैं ना, मतलब बहुत सारी बहनें कह देती हैं जब से मेरी शादी हुई तब से मेरे को दुख ही दुख है, मैंने क्या किया था, ऐसे कह देती हैं बहनें। तो अब आपको समझना चाहिए, ठीक है, ये जो बात है ये बेकार की बात है।
आपका हिसाब उस आत्मा से है तो वो कहाँ जाएगा ये बता दो। ठीक है, इस बात को, अभी बस एक लाइन पूरी होती, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरी सेवा इतनी अच्छी, मतलब आप अगर अच्छा कर रहे हो तो आप अपना पूरा कर रहे हो हिसाब, आप भी तो पूरा कर रहे हो, आपके साथ अच्छा हो, आपने उसको, उसने आपके साथ किया होगा। तो ये मेरा पनाया माना अलाई मिक्स हुई, तो मेरा कुछ नहीं। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाओ, बाबा मैं नहीं, बाबा आपका सब। इसीलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो, जो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई। स्लोगन है, समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। बात को खत्म करो, ये नहीं कि नहीं ऐसे क्यों वैसे क्यों, बस स्टॉप करो। अब जैसे हुआ उसका समाधान निकालें। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाने की प्रैक्टिस करनी है। आपको ये देखना है कि भगवान से मेरा कितना प्यार है? और अगर प्यार है तो मैं दुखी क्यों हो रही हूँ, जरा सी बात में मैं परेशान क्यों हूँ, चेकिंग करो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।